एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो होगा आपकी लिटरेचर रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2, मिसेस पेकलटाइट्स टाइगर। ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और काफी ह्यूमरस भी है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है हमें इस चैप्टर से। तो देखते हैं कि क्या क्या ह्यूमर है और क्या क्या हमें इससे सीखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब समझते हैं हम हमारे चैप्टर मिसेस पेगलटाइट्स टाइगर को। इस चैप्टर को लिखा है साकी ने, लेकिन साकी इनका रियल नेम नहीं है, पेन नेम है। इनका रियल नेम है हेक्टर हुक मुनरो। पेन नेम क्या होता है? ये एक एडॉप्टेड नेम होता है, यानी एक नकली नाम जो या तो प्रोफेशनल यूज करने के लिए हम अडॉप्ट करते हैं, या कुछ लोग दुनिया के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं होते तो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए नकली नाम यूज करते हैं, तो उसे ही पेन नेम कहा जाता है। बाकी दूसरे लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं पेन नेम को यूज करने के। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की थीम्स को समझते हैं। इस चैप्टर की जो मेजर थीम है वो है एडवर्डियन अपर क्लास प्रिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? एडवर्डियन एरा के अंदर जो सोसाइटी थी, वहां पे जो अपर क्लास लोग थे, अपर क्लास यानी एकदम एलीट क्लास लोग जो थे, वो जब एक दूसरे के सामने होते थे तब तो बहुत ही प्यार से बात करते थे, एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, राइट? कि उसके ड्रेस की बात करेंगे, आउटफिट की, या अगर किसी ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उस ज्वेलरी की भी तारीफ करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स या मेल्स ऐसा करते हैं, सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सबका एक यही एटीट्यूड बेसिकली होता था, है ना? जनरल नोट पे यही एटीट्यूड होता था। लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की बहुत बुराइयां करते थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते थे एक दूसरे को लेकर, यानी जजमेंटल होते थे। तो सामने से तो बहुत तारीफ करेंगे कि वाओ सच अ नाइस आउटफिट, ये ड्रेस कहाँ से लिया, ये सैंडल्स कहाँ से है। और पीछे से बोलेंगे नई ड्रेस खरीदी है इसलिए एटीट्यूड शो कर रही है, राइट? तो ये जो एटीट्यूड होता था, ये एडवर्डियन अपर क्लास प्रिटेंशन दिखाया जाता है। प्रिटेंशन यानी इस हाई क्लास में भी हम तुमसे बेहतर है, ये दिखाना। इस चैप्टर के अंदर ये पूरा का पूरा थीम दो कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है। वो दो कैरेक्टर्स हैं लूना विम्बर्टन एंड मिसेस पेकलटाइट। आमने सामने ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, कि एज इफ एक दूसरे की बहुत परवाह है और एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत रिस्पेक्टेबल है। लेकिन पीठ पीछे ये एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली मिसेस पेकलटाइट, क्योंकि वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि सोसाइटी में लूना विम्बर्टन उससे बेहतर तरीके से सामने आए, राइट? तो इसीलिए ये जो एडवर्जन अपर क्लास प्रिटेंशन, ये जो मेन थीम है, उस मेन थीम को और 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये जो पांचों थीम्स हैं, जेलसी, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, सेल्फिश एंड रिग्रेट, इन पांचों थीम्स को हम स्टोरी के साथ साथ ही समझेंगे। जैसे जैसे स्टोरी आगे डेवलप होती चली जाएगी, हम इन थीम्स को भी समझते चले जाएंगे कि कैसे कैसे किस एटीट्यूड में कौन सी थीम झलक रही है, राइट? अब हम सबसे पहले देखते हैं मिसेस पेकलटाइट की जेलसी को, कि वो जेलस क्यों हो रही हैं। This is a story of envy and how one has to pay a price for it. Mrs. Peckeltide is always envious of her neighbor Luna Pemberton. They both are in constant competition and try to show each other down. अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो जेलसी है या एनवियस नेचर जो होता है, एनवियस का मतलब ये होता है एक दूसरे के प्रति जलनशीलता रखना। तो ये एटीट्यूड्स जो है लूना विम्बर्टन में और मिसेस पेकलटाइट इन दोनों में ही है। ये दोनों सोसाइटी की अपर क्लास को बिलोंग करती हैं और एक दूसरे के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बहुत कॉम्पिटिटिव है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन इस स्टोरी में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और वो है रिग्रेट की, कि जब आप एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको उसकी बहुत भारी कीमत भी उठानी पड़ती है। यू हैव टू पे अ प्राइस। और इसीलिए हमारी जो पांचवी थीम है रिग्रेट, वो सामने आती है। ठीक है, अब हम स्टोरी को देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्या होता है, लूना विम्बर्टन ने एक रिकॉर्ड कायम किया होता है। वो रिकॉर्ड ये होता है कि एक अल्जीरियन पायलट के साथ उन्होंने
एक हवाई जहाज में करीब 11 माइल्स की उड़ान भरी होती है। अब यूं देखा जाए तो 11 माइल्स कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस समय की बात की जा रही है उस टाइम के अंदर फ्लाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। एंड दैट इज ट्रू फॉर अ फीमेल, एक लड़की के लिए फ्लाई करना, दैट इज ट्रू फॉर 11 माइल्स, वो बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि लूना विम्पटन की फोटोग्राफ जो है वो वीकलीज में या न्यूज़पेपर्स में छपती थी। वीकलीज़ मतलब जो वीकली मैगज़ीन्स होती है ना, तो वीकली मैगज़ीन्स या वीकली सप्लीमेंट्स जो होते हैं, उनमें इतनी फ़ोटोग्राफ्स छपी लूना विम्बर्टन की, हर तरफ वो फ़ेमस हो गई। लेकिन जब ये देखा ना हमारे मिसेस पेकरटाइन ने, तो वो तो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी, शी वाज़ सो जेलस एंड सो एनवियस ऑफ लूना विम्बर्टन कि उसको भी इसी टक्कर की पॉपुलैरिटी चाहिए थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई ऐसा मैं क्या करूं कि ये 11 माइल जो फ्लाई किया है ना उस चीज को टक्कर दे दे। तो इसने ये दिमाग लगाया मिसेस पेकरटाइन ने कि मैं खुद शिकार करूंगी, एक बाघ का, एक टाइगर का शिकार करूंगी और उस टाइगर की स्किन लेकर आऊंगी, अ पर्सनली प्रोक्योर्ड टाइगर स्किन एंड अ हेवी हार्वेस्ट ऑफ प्रेस फोटोग्राफ्स टू स्टील द सोशल लाइमलाइट। कि मैं खुद जाके शिकार करूं और जिस टाइगर का मैं शिकार करूंगी उस टाइगर की स्किन जब मैं खुद से लेकर आऊंगी ना, तो वो होगा बहादुरी का कारनामा। और तभी मेरी भी तस्वीरें हर जगह छपेंगी, वीकलीज में, सप्लीमेंट्स में, न्यूज़पेपर्स में छपेंगी। और मुझे भी आज जो फेम और पॉपुलैरिटी लूना विम्बलडन को मिल रही है, उस टक्कर की फेम और पॉपुलैरिटी मुझे तभी मिलेगी जब मैं ये कारनामा कर दिखाऊंगी। सो ये जो पूरा एटीट्यूड है वो क्या दिखाता है, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। जेलसी तो साफ समझ में आ रही है कि बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही है मिसेस पेकलटाइट कि लूना विम्बलडन ने इतना फेम बटोर लिया, इतनी पॉपुलैरिटी बटोर ली। इनसिक्योरिटी इसलिए कि अगर लूना विम्बलडन इतनी फेमस हो गई तो मेरी सोसाइटी में क्या हैसियत रह जाएगी, मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी, लोग तो शायद मुझसे बात भी नहीं करेंगे, लोग मुझे पूछेंगे ही नहीं। इस तरीके से अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर होना। सो दिस जेलसी एंड दिस इनसिक्योरिटी, ये इस एटीट्यूड से झलकता है। अब यहाँ डिसाइड कर चुके हैं मिसेस पेकलटाइट क्या करना है उसको। तो जब ये डिसाइड कर लेती है तो सपनों में खो जाती है। सपनों में क्या खो जाती है कि वो सोचने लग जाती है कि हाँ, मैं उस टाइगर को मार डालूंगी, फिर उसकी खाल उधेड़ कर लेकर आऊंगी, फिर मेरी भी हर तरफ फोटोग्राफ छपेंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी और फिर मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। उस पार्टी में मैं लूना विम्बलडन को भी बुलाऊंगी और लूना विम्बलडन को मैं उसकी फ्लाइंग के लिए बधाई दूंगी। मतलब पार्टी क्यों दूंगी, उसको चिढ़ाने के लिए। और चढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं लूना विम्बलडन को एक ब्रोच गिफ्ट करूंगी। ब्रोच क्या होता है कि एक तरीके की ज्वेलरी होती है, ठीक है। तो वो ज्वेलरी किस शेप और डिजाइन में होगी, एक टाइगर क्लॉ की तरह, यानी पंजा जो होता है ना टाइगर का, उस शेप और डिजाइन का वो ब्रोच होगा और वो मैं उसको चढ़ाने के लिए, लूना विम्बलडन को चढ़ाने के लिए गिफ्ट में दूंगी। तो मिसेस पेकलटाइट जो है सपने में भी खो जाती है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, फिर मैं हर जगह छा जाऊंगी और फिर लूना विम्बलडन को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से नोटिस करें तो लूना विम्बलडन अपनी जगह पर है, मिसेस पेकलटाइट अपनी जगह पर है। इनका एक दूसरे से कंपटीशन करना कोई सेंस ही क्रिएट नहीं करता। दे आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ रेस। ये जबरदस्ती इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं, जबरदस्ती इस रेस को क्रिएट कर रहे हैं और फिर उस रेस को जीतना है, जीतना है, जीतना है, अननेसेसरी का ये कंपटीशन ये क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अब यहाँ पर ग्रीड, इस थीम का पता हमें चलता है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। यहाँ मिसेस पेकलटाइट को किस चीज का लालच है, फेम का। और वो फेम उसे इसलिए नहीं चाहिए कि वो कोई अच्छा कारनामा या बहुत बड़ा कारनामा कुछ कर दिखाए, नहीं। वो फेम उसे इसलिए चाहिए क्योंकि वो लूना विम्बलडन को नीचा दिखाना चाहती है। और यही जो अननेसेसरी कंपटीशन की भावना है ना इन दोनों ही फीमेल्स में, वही अननेसेसरी कंपटीशन की वजह से मिसेस पेकलटाइट को आगे चल के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी एंड शी विल बी रिग्रेटिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। मिसेस पेकलटाइट्स टाइगर हंटिंग। अब इन्होंने सोच तो लिया ही था कि मुझे टाइगर हंट करना है, मारना है एक टाइगर को। तो उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग भी शुरू हो गई और फाइनली उन्हें एक ऐसा गांव मिल गया जहां पर उनको टाइगर भी अवेलेबल है, टाइगर को हंट करवाने वाले लोग भी अवेलेबल है, यानी सारी सुविधा उनकी हो गई। Now Mrs. Speckeltype makes a plan to hunt the tiger and she offers 1000 rupees to the villagers. अभी जो गांव वाले थे उनको भी पैसे चाहिए थे, तो मिसेस पेकलटाइन ने 1000 रुपए का लालच दिया इन गांव वालों को कि अगर तुम मेरे लिए कहीं से एक टाइगर लेकर आ जाओ, एक ऐसा टाइगर जिसका शिकार करना आसान हो,
तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी। अब चूंकि गांव वालों को भी पैसे चाहिए थे और पैसे के लालच में ऐसा एक टाइगर का इंतजाम भी उन्होंने कर दिया। ये पूरी हंटिंग को विटनेस करने के लिए मिसेस पेकलटाइट अपने साथ एक फीमेल कंपेनियन भी लेकर गई, जिसका नाम है मिस मेबिन। मिस मेबिन भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। द विलेजर इन द ग्रीड ऑफ मनी मेड अरेंजमेंट ऑफ एन ओल्ड एंड फीबल टाइगर। ओल्ड एंड फीबल टाइगर का मतलब है कि बहुत ही बूढ़ा और कमजोर सा बाघ। मतलब ये गांव वालों ने जो टाइगर फाइनली चुना ना कि भाई इसका शिकार कर लेगी हमारी मिसेस पेकलटाइट, वो टाइगर बेचारा इतना बूढ़ा था कि वो किसी भी टाइम अपने आप ही मर सकता था, इतना खतरनाक बूढ़ा था वो। The tiger is no longer able to bring down wild game, instead preferring to prey on domestic animals such as goats। और वो टाइगर इतना ज्यादा बूढ़ा था कि वो शिकार भी नहीं कर पाता था। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, भेड़ बकरी जैसे, बस वो उन्हीं का ही शिकार कर पाता था, उन्हीं को ही खा पाता था, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि किसी दूसरे जानवर पर अटैक कर दे और फिर उसको अपना शिकार बना ले। अब टाइगर को तो यहाँ पता नहीं है कि मेरा शिकार होने वाला है, तो वो तो हो सकता है कि जो जिस एरिया में यूजुअली घूमता फिरता है, हो सकता है उस एरिया से दूर निकल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो गांव वाले उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ही बाउंड्रीज पर लगा दिया कि भाई कहीं ये शेर ना ये बाउंड्री से दूर ना चला जाए। ठीक है, वो जो जंगल का जो एरिया था जहां पर वो शेर था, उसकी बाउंड्री की निगरानी करने के लिए इन बच्चों को तैनात कर दिया। तो यहाँ ये नहीं है कि इन गांव वालों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, ये नहीं है। वो इतना कमजोर टाइगर है कि सबको आराम से पता है कि इस टाइगर से कोई कुछ आना जानी तो है नहीं, कुछ नहीं होगा, तो बच्चे सेफ ही हैं कि भाई ये बच्चों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को ही बाउंड्रीज पर तैनात कर दिया। अब फाइनली जो रात को टाइगर को मारने का जो डिसाइड किया था, फाइनली वो रात आ गई। अब गांव वालों ने क्या किया, पेड़ के ऊपर एक हाइट पर एक प्लेटफॉर्म बना रखा था मिसेस पेकलटाइट के लिए। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, हिंदी में इसको मचान भी बोलते हैं। ये क्या एक हाइट पर बनता है, काफी ऊंची हाइट पर होता है। तो जब क्या शिकार करने लोग जाया करते थे ना, तो जानवरों का शिकार करना आसान होता था, इससे सेफ रहते थे शिकारी, क्योंकि खुद तो हाइट पे रहते थे और जो शिकार या जानवर है वो जमीन पे होता था। तो उनको अचानक से अपना शिकारी दिखाई नहीं देता था, और दिख भी जाए तो अचानक से हमला नहीं कर सकते थे उस पर। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे। तो गांव वालों ने ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म मिस मेबिन और मिसेस पेकलटाइट के लिए भी बना दिया। और जहां पर ये प्लेटफॉर्म बनाया, उसके थोड़ी सी ही दूर एक बकरी को लाके बांध दिया कि इस बकरी को खाने के लिए टाइगर आएगा, और उसी टाइम पर मौका देख के मिसेस पेकलटाइट हमारे टाइगर को शिकार कर लेंगी। ठीक है। अब ये जो बकरी यहाँ पर लेकर आए थे ना कि जिसका शिकार करने के लिए टाइगर आएगा और फिर उस टाइगर को मार लेंगे, वो जो बकरी है वो इतनी खतरनाक लाउड वॉइस वाली बकरी थी। ये जो लिखा हुआ है ना, द गोट वॉज ब्लीटिंग इन अ लाउड वॉइस, तो ब्लीटिंग का मतलब तो होता है मैं करना। और वो लाउड वॉइस ऐसी लाउड वॉइस थी कि किसी के कान के पर्दे ही फट जाएं। लेकिन इतनी ऊंचे स्वर वाली बकरी लाने का क्या मतलब था। अगेन हमारा टाइगर वो इतना कमजोर हो चुका था, है ना, कि किसी भी घड़ी मर सकता था वो। तो वो इतना कमजोर था कि उसके सुनने की क्षमता भी खत्म ही थी। तो अगर कोई नॉर्मल सी आवाज वाली बकरी लेकर आ जाते तो हमारे टाइगर तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती, तो ये तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाता, सारा शिकारी धरा का धरा रह जाता। और विलेजर्स को जो ये 1,000 रुपए मिलने वाले थे वो भी उनके हाथ से निकल जाते। तो ऐसी आवाज वाली बकरी लेकर आए कि टाइगर तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी उसकी आवाज। अब उसकी आवाज सुन के हमारा टाइगर आ भी गया, और जैसे ही वो वहां पहुंचा और बकरी को अटैक करने लगा, उसी मोमेंट के अंदर मिसेस पेकरडाइन ने उस पर निशाना बांध के और ढाई करके राइफल चला दी। अब इतनी जोरदार राइफल की आवाज आई और सब लोग इतना खुश हुए कि मर गया टाइगर, मर गया टाइगर। पूरे गांव वाले इतने खुश हो गए कि चलो हमें 1,000 रुपए मिल गए। मिस मेविन भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो एक पेड कंपेनियन थी ना, उसको भी मिसेस पेकरडाइन जो है वो पैसे देकर लाई थी। तो वो भी बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, चलो जिस काम से जिस पर्पस से हम आए थे वो काम पूरा हो गया। और मिसेस पेकरटाइट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि चलो अब तो फेम नेम पॉपुलैरिटी सब मेरा है। तो अपने लालच और अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से गांव वालों ने भी अपना मुंह बंद रखा, और मिस मेबिन ने भी अपनी जबान नहीं खोली कि अगर मिसेस पेकरटाइट को फेम और पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी हमारे पैसे नहीं मिले। तो अपने लालच की वजह से किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली, और यही बात सबके सामने आई कि मिसेस पेकलटाइड ने ही टाइगर को मारा है। ठीक है। अब इस वजह से हमारी मिसेस पेकलटाइड को फेम तो मिला, लेकिन आगे चल के उन्हें रिग्रेट भी होगा। कैसे? देखिए, टाइगर को मारा है, उसकी स्किन लेकर आई है, तो हाँ उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक हुई न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, हर तरफ मिसेस पेकलटाइड ही छाई हुई है।
और ये देखकर लूना विम्बलटन को बिल्कुल ये बात सहन नहीं हो रही है कि मैंने जो 11 माइल्स की ये फ्लाइंग की थी, वो जो रिकॉर्ड बनाया था, उसको तो लोग 2 दिन में भुला भी बैठे और मेरी फेम और पॉपुलैरिटी साइडलाइन हो गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मिसेस पेकलटाइड हर तरफ छाई हुई है। वो इतना गुस्से में आ जाती है कि मिसेस पेकलटाइड ने लूना विम्बलटन के लिए जो पार्टी थ्रो करी थी ना, उस पार्टी को अटेंड करने भी नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर मिसेस पेकलटाइड ने वो जो ब्रोच दिया था ना, टाइगर ग्लो का ब्रोच गिफ्ट किया हमारी लूना विम्बलटन को। अब वो तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो पार्टी में तो नहीं जाती है लेकिन उस ब्रोच को जरूर एक्सेप्ट कर लेती है और एक लेटर लिखती है। और उस लेटर के अंदर क्या लिखती है, मन में तो बहुत गुस्सा है कि ये ज्यादा फेमस हो गई, ये ज्यादा मेरे से पॉपुलर हो गई, लेकिन लेटर में क्या दिखाती है, ओ माय डियर थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी थ्रो करने के लिए, बट आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन तुमने मुझे वो जो टाइगर क्लॉ का ब्रोच दिया ना, इट इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली गिफ्ट। अगेन वही कि दिखा ऐसे रही है कि कितनी ज्यादा खुश है, मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी से तुम्हारी फेम से बहुत खुश हूँ, लेकिन मन में क्या भरा है, गुस्सा और नफरत कि मुझसे बेटर मिसेस पेकलटाइट कैसे हो सकती है। अब जैसे जैसे मिसेस पेकलटाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, हमारी मिस मेबिन का भी दिमाग थोड़ा सा घूमता जा रहा था। क्यों? Looking at the publicity of Mrs. Packletide, Miss Mebin blackmailed her. मिसेस पेकलटाइट की पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी और इस मौके का फायदा उठाने की हमारी मिस मेबिन ने सोच ली कि मैं अब यहाँ पर डरा धमका सकती हूँ मिसेस पेकलटाइट को। और क्या कहती है कि अगर ये बात बाहर आ गई कि आपकी बंदूक की गोली से कोई टाइगर नहीं बल्कि बकरी मरी थी, तो क्या होगा मिसेस पेकलटाइट। ऑल्दो मिसेस पेकलटाइट ने अपने आप को सेव करने की सोची कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा मिस मेबिन, लेकिन मिस मेबिन ने मिसेस पेकलटाइट की बात को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि कोई और माने ना माने मिसेस पेकलटाइट, लूना विम्बलटन मेरी बात जरूर मानेगी। और लूना का नाम लेते ही हमारी मिसेस पेकलटाइट घबरा गई और फिर उसे ब्लैकमेल होना ही पड़ा। और ब्लैकमेल होकर हुआ क्या, मिस मेबिन की नजर एक कॉटेज पे थी और वो उस कॉटेज को खरीदना चाहती थी और उसी कॉटेज को खरीदने के लिए जो पैसे थे ना, वो पैसे उसने मिसेस पेकलटाइट से वसूले। लेफओवर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द वाइल्ड एनिमल्स। लेफओवर नाम रखकर बेसिकली हमारी मिस मेबिन उस टाइगर को एक तरीके का ट्रिब्यूट दे रही है, उसको श्रद्धांजलि दे रही है कि तुम अगर इस तरीके से नहीं मरते, तुम अगर दिल का दौरा खाकर अगर नहीं मरते, तो मैं कभी भी मिसेस पेकलटाइट को ब्लैकमेल नहीं कर पाती। तो अच्छा हुआ तुम्हें दिल का दौरा पड़ा, इसी चक्कर में मैं मिसेस पेकलटाइट को ब्लैकमेल कर पाई और इसी चक्कर में मैं इस घर को खरीद पाई। आगे चल के क्या होता है, लेटर मिसेस पेकलटाइट रिग्रेटेड हर एक्ट ऑफ हंटिंग, कि जो हंटिंग वाला पूरा आइडिया था ना, उस पर इतना ज्यादा अफसोस होता है मिसेस पेकलटाइट को। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन बैठी होती है, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार आजकल तू हंटिंग वगैरह नहीं करती क्या। तो मिसेस पेकलटाइट ये कहकर मना कर देती है कि हाँ यार मैंने शूटिंग और हंटिंग वगैरह ना सब छोड़ दी। क्यों? बिकॉज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी, कि भाई ये बहुत ही महंगी पड़ती है। अब जब फ्रेंड्स ने सुना तो फ्रेंड्स को तो ये लगा कि हाँ भाई शिकार करना सस्ता काम नहीं होता, बहुत ही महंगा पड़ता होगा क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह या जो ये राइफल वगैरह है ये बहुत महंगा पड़ता होगा। लेकिन सच ये था कि मिसेस पेकलटाइट को ये कारनामा सच में बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया कि उसको पूरे के पूरे घर की कीमत चुकानी पड़ गई, जो कि बहुत ही ज्यादा हावी हो गया। राइट, सो दिस शोज कि आपका जो लालच होता है, उस लालच में कई बार आप इतने अंधे हो जाते हो कि वो स्टेप्स उठा लेते हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और आखिर में आपको उसका अफसोस ही होता है, आप रिग्रेट ही करते हो कि अरे यार क्यों किया मैंने ऐसा। जैसे मिसेस पेकलटाइट को यहाँ हो रहा है कि क्यों लूना विम्बलटन से मैंने अननेसेसरी ये कंपटीशन किया जिसकी वजह से मुझे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो बेटा ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर का मैसेज समझते हैं। इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अपने मन में किसी के प्रति जेलसी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी अननेसेसरी कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहाँ भारी कीमत से ये मतलब नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पैसे चुकाना पड़ जाता है, सिर्फ पैसे से इसका मतलब नहीं है। कई बार हमें इतना खराब एक्सपीरियंस होता है कि वो एक्सपीरियंस एक ट्रॉमा की तरह लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। तो बेहतर यही है कि हम कभी भी इस तरीके के जेलसी में या ग्रीड में ना पड़े जिसका हर्जाना हमें आगे चल के चुकाना पड़े। राइट, अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच की तरफ। सबसे पहले देखते हैं मिसेस पेकलटाइट का कैरेक्टर स्केच
वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, अननेसेसरी दूसरे लोगों को, जैसे इस चैप्टर के अंदर लूना विम्बलडन को वो नीचा दिखाने के लिए एक अननेसेसरी कंपटीशन में पड़ जाती है कि वो क्यों फेमस हो रही है, वो उसको क्यों पॉपुलैरिटी मिल रही है, मुझे भी वही पॉपुलैरिटी चाहिए, उसकी पॉपुलैरिटी को मुझे साइडलाइन करना है, तो जबरदस्ती के कंपटीशन में पड़ जाती है। इसके अलावा वो बहुत मटेरियलिस्टिक भी है। मटेरियलिस्टिक का मतलब है बहुत ही मनी माइंडेड होना, और ये इस चैप्टर में दिखाया जाता है कि एक तो वो जिस तरीके से खर्चा कर रही है, उसके अलावा जो वो टाइगर क्लॉ का ब्रोच देती है हमारी लूना विम्बलडन को, वो सिर्फ इसलिए, वो पैसा इसलिए खर्च कर रही है और वो चीज इसलिए खरीद रही है ताकि लूना विम्बलडन को और ज्यादा चिढ़ा सके और ज्यादा जेलस फील करा सके, राइट। इसके अलावा शी इज अ वेरी जेलस एंड एनवियस पर्सन कि वो किसी और की तरक्की और किसी और का फेम नहीं देख सकती है। एंड शी इज अ वेरी कनिंग एंड डिसेप्टिव पर्सन। शी इज वेरी स्मार्ट। उसने जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि किस तरीके से मुझे फेम चाहिए, किस तरीके से पॉपुलैरिटी बटोरनी है, उसने वो सारा अरेंजमेंट कर लिया, गांव वालों को भी मना लिया, एक अपने लिए इस तरीके का बहुत ही कमजोर सा वीक एंड फीबल टाइगर भी अरेंज करवा लिया। सो यस, शी इज वेरी कनिंग एंड शी इज वेरी डिसेप्टिव कि जब उसकी गोली से भले बकरी मर गई हो, तो टाइगर दिल के दौरे से मरा हो, लेकिन वो सारा राज छुपाने के लिए उसने सबको मना भी लिया, सबके मुंह बंद कर दिए। तो शी इज अ वेरी कनिंग एंड डिसेप्टिव लेडी। अब हम समझते हैं हमारी मिस मेबिन का कैरेक्टर स्केच। शी इज वेरी श्रूड, कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है मौका परस्त होना, मौके का फायदा उठाना। कि पहले तो मिसेस पेकरटाइट की बात वो मान गई कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगी कि आप ही गोली से बकरी मरी है, टाइगर नहीं। लेकिन जब उसने बाद में ये देखा कि अब इस लेवल पर मिसेस पेकरटाइट की पॉपुलैरिटी पहुंच गई है कि मिसेस पेकरटाइट सच का बाहर आना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी, उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया मिस मेबिन ने और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसके अलावा एल्डर सिस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी इन जनरल। इस चैप्टर में मिस मेबिन का जो पैसे की तरफ एटीट्यूड है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि जैसे बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से मिस मेबिन पैसों का ध्यान रखती है। ये इस इंसिडेंट से पता चलता है कि जब प्लेटफॉर्म पे मिसेस पेकलटाइट टाइगर के आने का वेट कर रही थी, तो उस टाइम पे मिस मेबिन उससे कहती है कि अगर टाइगर बकरी को मारने से पहले ही तुम्हारी गोली से मर जाता है ना मिसेस पेकरटाइट, तो हमें बकरी के पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बकरी तो जिंदा ही बच गई ना। तो मतलब हर एक मौका, हर एक वो जगह देखती है जहां पर पैसे बच सकते हो। तो पैसों की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर है हमारी मिस मेबिन का। ठीक है, तो ये है कैरेक्टर स्केच हमारी मिस मेबिन एंड मिसेस पेकरटाइट का। अगर आपको लूना विम्बलडन का कैरेक्टर स्केच जानना है, तो जो मिसेस पेकरटाइट का कैरेक्टर स्केच है ना, वो एज इट इज उठा के छाप देना, बिकॉज शी इज अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी मटेरियलिस्टिक, जेलस एंड एनवियस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मिसेस पेकरटाइट्स डिजायर बिकेम अ कांस्टेंट ट्रबल फॉर हर, एक्सप्लेन। यानी मिसेस पेकरटाइट को जो ये फेम और पॉपुलैरिटी चाहिए ना, वो उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि रियलिटी ये थी कि वो चाहती तो थी कि टाइगर को मारे, मर जाती है बेचारी बकरी। और बहुत सारे लोगों ने इसे विटनेस भी किया होता है, जिसमें से एक होती है मिस मेबिन, और मिस मेबिन होती है बहुत ही लालची किस्म की लेडी। तो वो उसका पूरा फायदा उठाती है। तो अपनी जेलेसी में और अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां पर मिस मेबिन उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। और अपने आप को इस ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए मिसेस पेकलटाइट को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि उसे एक घर खरीद कर देना पड़ता है मिस मेबिन को। तो अभी तो मिस मेबिन चुप हो गई है, लेकिन देखा जाए तो मिस मेबिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है। वो जब चाहे मिसेस पेकलटाइट को इस बात पर ब्लैकमेल कर सकती है। तो देखा जाए तो लाइफ टाइम के लिए तलवार लटक रही है हमारी मिसेस पेकलटाइट पर। तो इसलिए लाइफ टाइम की एक ट्रबल मोल ले ली हमारी मिस पेकलटाइट ने, सिर्फ अपनी जेलसी और सिर्फ अपने अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की वजह से, राइट। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। अब ये वाला क्वेश्चन मैं स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ बेटा, क्योंकि ये आपके चैप्टर की सारी थीम्स को कवर करता है। सारी थीम एज एन एडवर्डियन अपर क्लास प्रिटेंशन, ये जो कंप्लीट थीम है इस पूरे को ही कवर करता है, जिसमें ग्रीड, जेलेसी, रिग्रेट, इनसिक्योरिटी, सेल्फिश एटीट्यूड, ये सब इसके अंदर झलकते हैं कि
इस एटीट्यूड की वजह से ही मिसेस पेकल्टाइट आज इस सिचुएशन में है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैम आप एक ही क्वेश्चन करवा रहे हो, आगे मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आई एम श्योर आपको ये पूरा चैप्टर भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है, मेक श्योर आप मुझसे कमेंट कर जरूर उन डाउट्स को पूछें। मैं हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ, तो डाउट्स पूछने में बिल्कुल नहीं चूकना है, बिल्कुल भी उसका बैकलॉग क्रिएट नहीं करना कि अरे बाद में पूछ लेंगे, नहीं, ना तो बाद में पूछने हैं आपको डाउट्स, अभी के अभी पूछो कमेंट करके। और इसके अलावा एक भी वीडियो मिस मत करना बेटा, वीडियोस का भी बैकलॉग मत करना। ठीक है, अब इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।